नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इथाइल अल्कोहल के बारे में कि इथाइल अल्कोहल क्या है। क्या हम इसे पेट्रोल के साथ मिक्स करके इन गाड़ियों को, जो पेट्रोल गाड़ियां, उन्हें चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जा सकता है, इस चीज़ की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इथाइल अल्कोहल का डिमांड आने वाले सालों में बढ़ने वाला है या नहीं। बात करते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की। बात करी जाए तो भारत के पास जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करी जाए तो भारत के पास लार्ज मात्रा में ऑटोमोबाइल सेक्टर है और इन्हें चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि भारत के पास पेट्रोल कह सकते हैं का कोई भी उत्पादन नहीं है, यानी कि न तो भारत पेट्रोल बनाता है, न ही पेट्रोल के साथ साथ डीजल की भी बात कर लिया है तो डीजल भी भारत नहीं बनाता है। भारत क्या करता है कि भारत गल्फ कंट्री से जो पेट्रोलियम है उसे खरीदता है, उसके बाद उसे रिफाइनरीज में रिफाइन करके और उसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इन रिफाइनरीज में हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल या कह सकते हैं इनके बाई प्रोडक्ट से अलग अलग चीज़ों को बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम खुद पेट्रोल बना सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम पेट्रोल बना नहीं सकते। पेट्रोलियम को जो होता है कह सकते हैं रीक से निकाला जाता है, कच्चा तेल। जी पेट्रोलियम जो होता है एक कच्चा तेल होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। इससे हम क्या करते हैं कि इससे हम अलग अलग प्रोसेस के थ्रू कह सकते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे हम इसे गेन करते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि आप पेट्रोलियम से अलग टेम्परेचर पे पेट्रोल प्राप्त होता है और डीजल प्राप्त होता है, केरोसिन प्राप्त होता है और जो उसका वेस्टेज होता है उससे हम तरह तरह की क्रीम या कह सकते हैं जो वैसलीन हो गया या कह सकते हैं अलग अलग तरह के जो ग्रीस हो गया, तो ये सब चीज़ों को बनाते हैं इसके बाई प्रोडक्ट से। लेकिन हम पेट्रोलियम अभी भी कह सकते हैं भारत कह सकते हैं जो पेट्रोलियम है बाहर की कंट्री, गल्फ कंट्री से खरीदता है, जिससे कि सालाना बात कर ली जाए तो भारत $65 बिलियन का खर्चा करता है। कह सकते हैं कि भारत का जो रक्षा बजट है, अप्रॉक्सीमेट जितना भारत का रक्षा बजट है उतना ही खर्चा भारत करता है पेट्रोलियम बाहर की कंट्री से खरीदने के लिए। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत जो है कितना सारा पैसा जो होता है बाहर की कंट्री को पे करता है पेट्रोलियम के लिए। तो भारत सरकार ने आने वाले दिनों में जो है अपनी जो BS6 की गाड़ियां जो चल रही हैं उसके बाद BS7 जो होगा उनके अंदर भारत जो है, भारत सरकार जो है उन्हें एक इंस्ट्रक्शन देने वाला है कि जो आप गाड़ियां अगली जो BS7 की गाड़ियां आप बनाएंगे उसे इस तरह से कस्टमाइज तरीके से बनाया जाए ताकि हम इस जो एथेनॉल है, इथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू जब इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है थोड़ा वो समझते हैं। इथेनॉल ब्लेंडिंग उसे कहते हैं जब हम पेट्रोल में इथेनॉल के कुछ परसेंटेज को ऐड कर देते हैं या मिक्स कर देते हैं। जैसा आप नींबू में पानी जब मिक्स करते हैं तो शरबत बन जाता है, तो जब हम पेट्रोल को इथेनॉल में मिक्स करते हैं तो उसे हम मिक्सचर न बोल के ब्लेंडिंग कहते हैं। तो ये जो होता है इस ब्लेंडिंग के इस्तेमाल से हम अपनी गाड़ियों को चला सकते हैं, पेट्रोल गाड़ियों को चला सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। हालांकि जो हमारी गाड़ियां जो हैं पेट्रोल गाड़ियां हैं उन्हें पेट्रोल के तरीके से यानी कि कह सकते हैं पेट्रोल के जरिए ही इन्हें चलाया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसमें इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा कस्टमाइज करके आप इसे कह सकते हैं कम परसेंटेज जो इथेनॉल का है 15 से 20% का इस्तेमाल करके हम गाड़ियों को चला सकते हैं। तो भारत का प्लान है कि भारत अगले 2025 तक कह सकते हैं कि जो गाड़ियां बनेगी भारत में तो 2025 तक इतना मॉडिफिकेशन गाड़ियों में किया जाएगा ताकि हम इथेनॉल का 20% इस्तेमाल करके पेट्रोल के अंदर हम इस चीज़ का कह सकते हैं कि यूटिलाइज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे इससे क्या होगा, पेट्रोल का भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है तो हमें इथेनॉल की क्या ज़रूरत पड़ी। इथेनॉल का अगर भारत इस्तेमाल करता है तो जैसा कि आप जानते हो कि इथेनॉल को बनाने के लिए हम इथेनॉल के अलग अलग तरीके से इथेनॉल को बनाया जाता है। इथेनॉल को आपने देखा होगा कि शराब में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, सैनिटाइजर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल का इस्तेमाल आपने स्प्रे में भी देखा होगा जो कि एक ज्वलनशील पदार्थ है। तो कह सकते हैं हम इथेनॉल का अलग अलग तरीक़ों से प्रोडक्शन कर सकते हैं। इथेनॉल बनाने के लिए आप जो मेन सोर्स है, जो प्राइमरी सोर्स की बात करी जाए तो गन्ना एक कह सकते हैं प्राइमरी सोर्स है जिसका इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इथेनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। हालांकि हम इस चीज़ का प्रोडक्शन चावल से, मक्का से, बाजरा से, इन सब चीज़ों से भी कह सकते हैं जो कि इथेनॉल के सेकेंडरी सोर्सेस कहा जाता है इन्हें।
तो इथेनॉल का जो प्राइमरी सोर्स है वो हो गया गन्ना। अब सवाल उठता है कि गन्ने से हम कैसे इथेनॉल को बना सकते हैं। गन्ने से हम कह सकते हैं कि गन्ना जो होता है, गन्ना को जब हम किसानों से खरीदते हैं तो इसे जब शुगर मिल में लेके जाया जाता है, जब शुगर बनाया जाता है, तो कह सकते हैं इसमें थोड़ा सा ही चेंजेस करके इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। पहले गन्ने को हम जब प्लांट में लाया जाता है, इथेनॉल जो बनाने वाला प्लांट होता है उसमें गन्ने को जब हम खरीदते हैं तो गन्ने को जब इसके अंदर लेके जाया जाता है प्लांट में, तो गन्ने को छोटे छोटे एक क्रशर मशीन के अंदर छोटे छोटे पीस में इसे पहले क्रस्ट कर लिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्रस्ट क्यों किया जाता है। जब हम इसको क्रस्ट करते हैं तो इसके अंदर से हम पूरी मात्रा में, कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में, हम इसका जो जूस है निकाल सकते हैं गन्ने का। अगर आप डायरेक्टली गन्ने की मशीन में आपने देखा होगा तो बहुत सारा जो जूस होता है गन्ने की जो वेस्टेज होता है उसके अंदर चला जाता है। तो ये वेस्टेज में न जाए या पूरी तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए हम उसे क्रशर मशीन में जाके पहले क्रश करते हैं, उसके बाद इसका जूस निकालते हैं, जिससे कि हमें कह सकते हैं लार्ज मात्रा में जूस मिलता है। ये तो हो गया जूस निकालने का प्रोसेस। आपने गांव में भी देखा होगा कि जूस, गन्ने का जूस से हम कैसे हम गुड़ बनाते हैं। तो गन्ने के जूस का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम इसके अंदर आपने देखा होगा कि 60% वाटर पार्टिकल होते हैं, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होता है। 40% ही कह सकते हैं कि इसके अंदर जो कह सकते हैं, जब हम हीट करते हैं, इसको हीटअप किया जाता है, अलग अलग इसको बॉयलर में हीटअप किया जाता है। तो जब इसे हम हीटअप करते हैं तो इसके अंदर का जो पानी होता है इवोपरेट हो जाता है। जब इवोपरेट हो जाता है पानी, तो इसके अंदर जो होता है, आपने देखा होगा कि गांव में देखा होगा कि गुड़ जो होता है, जो जिसे हम मोलाइसिस बोलते हैं, आप लोग गुड़ बोलते हैं, तो ये गुड़ के शेप में आ जाता है, जो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। तो हम ये क्रिस्टल जो होता है, इसी के जरिए हम कह सकते हैं यहीं से आप चीनी बनाओ, या कह सकते हैं आप इसी जरिए आप इथेनॉल बनाओ। तो अगर चीनी बनाना होता है तो कह सकते हैं उसमें हम जो होता है कि जो चीनी का हो जाए उसके क्रिस्टल को हम इसमें इस्तेमाल करते हैं और हम चीनी का मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी चेंजेस कर देते हो, इस मोलाइसिस का इस्तेमाल आप कह सकते हो कि इसके लिए आप इथेनॉल भी बना सकते हो। तो जो मोलाइसिस होता है, जो चोटा होता है, गांव में आपने चोटा बोलते हो, तो उसी का इस्तेमाल, उसमें हम क्या करते हैं कि ईस्ट और एंजाइम को डाल के सड़ा दिया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस से इसे सड़ा दिया जाता है। तो जब हम इसमें ईस्टर और कह सकते हैं मोलाइसिस के अंदर हम क्या ईस्टर डालते हैं और एंजाइम डालते हैं, तो ये क्या होते हैं कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं कि ये शुगर को खा लेते हैं और कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के साथ साथ ये वहाँ पे इथेनॉल भी कह सकते हैं कि इथेनॉल का भी यह रिलीजन करते हैं, जिससे कि बाई प्रोडक्ट में इथेनॉल बनता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाल लिया जाता है और इथेनॉल को फिर से डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं कि जो इथेनॉल मिलता है इसमें बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो इसे हम डिस्टिल करते हैं। तो इसमें डिस्टिल किया जाता है, हालांकि यह एक प्रोसेस में नहीं होता है। एक बार डिस्टिल करेंगे तो उसमें से कुछ वाटर के पार्टिकल्स निकलेंगे और कुछ बचे रहेंगे। आप एक बार डिस्टिल करते हैं तो उसमें 60% या 50% बच जाता है। आप फिर डिस्टिलेशन करते हैं, दोबारा दूसरे कंटेनर में करते हैं, तो आप इससे कह सकते हैं कि 10 से 20% जो होता है वाटर मॉलिक्यूल्स बचता है। और एक बार और आप डिस्टिलेशन करते हैं तो इससे क्या होता है 100% आपका जो इथेनॉल होता है वह गेन कर लिया जाता है। तो इससे हम इथेनॉल गेन कर लेते हैं और इसी इथेनॉल को हम पेट्रोल के साथ मिक्स करके ब्लेंडिंग करके उसका इस्तेमाल हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाता है। तो इस तरीके से इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है। हालांकि इथेनॉल बनाने के लिए और भी तरीके हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि चावल का जो टूटा हुआ चावल रहता है उसे भी सड़ा के, फल फ्रूट्स को सड़ा के, कह सकते हैं ज्वार हो गया, मक्का हो गया, इन सब चीज़ों को सड़ा कर भी कह सकते हैं अलग अलग प्रोसेस से इथेनॉल को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आप कह सकते हैं कि गन्ने से ही इथेनॉल को बनाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर भारत गन्ने का इस्तेमाल इथेनॉल प्लांट में करता है तो गन्ने का अगर चीनी का शॉर्टेज हो जाएगा, तो उसके लिए भारत सरकार ने चीनी के जो निर्यात पे बैन लगा दिया है, ताकि हमारे पास अभी जो फुल प्रोडक्शन की बात कर लिया चीनी की, तो हम जो ईयरली प्रोडक्शन करते हैं 35 बिलियन टन हम चीनी का प्रोडक्शन करते हैं एक साल में, और हमारा जो यूज़ है 27 बिलियन टन ही है। तो हमारे पास जो 7 से 8 मिलियन टन जो बचता है वो हमारे पास सरप्लस स्टॉक है।
तो कह सकते हैं भारत के पास चीनी की कोई कमी नहीं है और आगे आने वाले दिनों में न कमी हो, इसके लिए भारत ने कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा चीनी है उसका इस्तेमाल कि इथेनॉल बनाने में किया जाएगा। वैसे भी भारत के पास इथेनॉल बनाने के और भी ज़्यादा सोर्स है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इथेनॉल से रिलेटेड जो वीडियो है, अगर आपका इसमें कुछ भी डाउट हो तो हमें कमेंट्स में जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।